नॉनसेंस मेंटल एक्सप्लोरेशंस ऑफ मॉडर्न इंडिया, बुक बाय दक्ष त्यागी। इंट्रोडक्शन। कभी सोचा है कि जब आप भारत में हों तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल है अजीबो गरीब क्यों लगती हैं? एक तरफ हम मंगल पर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर गड्ढे हैं। एक तरफ 5G है, दूसरी तरफ लोग टोटके और अंधविश्वास में डूबे हैं। क्या ये सब सिर्फ नॉनसेंस है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान छिपा है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प किताब की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जिसका नाम है नॉनसेंस मेंटल एक्सप्लोरेशंस ऑफ मॉडर्न इंडिया। लेखक हैं दक्ष त्यागी। ये किताब सिर्फ भारत की विसंगतियों पर हंसती नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी हमारी सोच, हमारी मानसिकता को टटोलती है। तो क्या आप तैयार हैं इस मानसिक यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज नॉनसेंस एनीवे? तो सबसे पहले दक्ष त्यागी नॉनसेंस किसे कहते हैं? क्या ये सिर्फ बेतुकी बातें हैं या कुछ और? त्यागी बताते हैं कि भारत में नॉनसेंस वो विरोधाभास हैं, वो अटपटी स्थितियां हैं जो हमारे तर्क और अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती। ये वो जगह है जहां प्राचीन और आधुनिक, विज्ञान और अंधविश्वास, प्रगति और जड़ता एक ही समय में सह अस्तित्व में रहते हैं। सोचिए, हम एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ घर से निकलने से पहले नींबू मिर्च डांग देते हैं ताकि बुरी नजर ना लगे। ये विरोधाभास ही दक्ष त्यागी के लिए नॉनसेंस का केंद्र है। वो इसे ना तो बुरा बताते हैं, न ही अच्छा, बल्कि इसे भारतीय अनुभव का एक अभिन्न अंग मानते हैं। वो कहते हैं कि भारत में तर्क हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि कई बार एक अजीबोगरीब भूल भुलैया बन जाता है। चैप्टर 2, द सोशल टैपेस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। किताब का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समाज के उन अजीबोगरीब पहलुओं को उजागर करता है जहां तर्क अक्सर भावना या परंपरा के आगे घुटने टेक देता है। कहानी 1, रिश्तेदारी की ताकत। त्यागी बताते हैं कि कैसे भारत में आपका रिश्ता, आपकी पहचान, आपके काम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। मान लीजिए आपको किसी सरकारी दफ्तर में काम है, लाइन में लगे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति आता है, किसी बड़े अधिकारी को जानता है और उसका काम झट से हो जाता है। आप मन में सोचते हैं, ये क्या बकवास है? लेकिन यही हमारी सामाजिक संरचना का हिस्सा है, जहां जुगाड़ और पहचान अक्सर नियमों से ऊपर हो जाते हैं। ये कोई भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्तेदारी का एक जटिल ताना बाना है जो हमारे हर व्यवहार में बुना हुआ है। कहानी 2, पवित्रता और गंदगी का सह अस्तित्व। त्यागी ये भी बताते हैं कि कैसे हम एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ खुले में कचरा फेंकने में संकोच नहीं करते। कैसे एक ही व्यक्ति मंदिर में जूते उतार कर प्रवेश करता है और बाहर निकलते ही पान की पीक थूक देता है। ये पवित्र और अपवित्र की धारणा का एक अजीब मानसिक खेल है जो हमें खुद से ही सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में स्वच्छता को महत्व देते हैं या बस एक दिखावा। चैप्टर 3, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन, एन अनहोली अलायंस। आधुनिक भारत की नॉनसेंस का एक और दिलचस्प पहलू है टेक्नोलॉजी और परंपरा का बेतुका मेल। दक्ष त्यागी इस पर कई मनोरंजक उदाहरण देते हैं। कहानी 3, ऑनलाइन ज्योतिष और वास्तुशास्त्र। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे लोग अपने स्मार्टफोन पर ऐप से अपना राशिफल चेक करते हैं या ऑनलाइन पंडित जी से वास्तु कंसल्टेशन लेते हैं? एक तरफ इंटरनेट की असीमित जानकारी है और दूसरी तरफ घर में किसी शुभ कार्य से पहले बिल्ली का रास्ता काटने पर भी लोग रुक जाते हैं। ये विरोधाभास हमें दिखाता है कि हम कितनी आसानी से विज्ञान और अंधविश्वास को एक ही थाली में परोस लेते हैं। त्यागी इसे डिजिटल अंधविश्वास का नाम देते हैं, जहां पुरानी मान्यताएं नए अवतार में हमें घेरे हुए हैं। कहानी 4, तकनीकी जुगाड़। दक्ष त्यागी बताते हैं कि कैसे भारतीय जुगाड़ की मानसिकता टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नया रूप ले लेती है। जब कोई गैजेट खराब होता है तो हम उसे फेंकने की बजाय उसे अजीबोगरीब तरीकों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां बिजली भी मुश्किल से आती है, वहां पर लोग सोलर पैनल से अपना फोन चार्ज करते हैं और फिर उसी फोन पर टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ये दिखाता है कि हम सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही वो कितना भी अव्यवहारिक लगे। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ चलता है और एडजस्ट कर लो। त्यागी की किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी उस मानसिकता को उजागर करता है जिसे हम चलता है या एडजस्ट कर लो कहते हैं।
ये नॉनसेंस की जड़ है, जहां हम असुविधा या अव्यवस्था को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। कहानी 5 चलता है यार। आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, कोई बेवजह हॉर्न बजा रहा है, कोई गलत साइड से आ रहा है। आप परेशान होते हैं, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है, चलता है यार, भारत है। ये चलता है सिर्फ एक वाक्यांश नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक मानसिकता है जो हमें चीज़ों को सुधारने की बजाय उन्हें स्वीकार करने की ओर धकेलती है। त्यागी पूछते हैं, क्या ये सहनशीलता है या निष्क्रियता? कहानी 6 एडजस्ट कर लो। भारत में आपने ये वाक्य सैकड़ों बार सुना होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। चाहे वो ट्रेन में सीट शेयर करने की बात हो या किसी समारोह में भीड़ में जगह बनाने की। ये एडजस्टमेंट अक्सर हमारे व्यक्तिगत आराम और सुविधाओं से समझौता करवाता है, लेकिन हम इसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। दक्ष त्यागी कहते हैं कि ये एडजस्टमेंट ही हमें कई बार असुविधाजनक परिस्थितियों में भी खुश रहने की कला सिखाता है, लेकिन साथ ही ये हमें बेहतर मानकों की मांग करने से भी रोकता है। चैप्टर 5 द पैराडॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरेंस। दक्ष त्यागी की किताब एक और महत्वपूर्ण नॉनसेंस पर रोशनी डालती है, सूचना की अधिकता और अज्ञानता का साथ साथ चलना। कहानी 7 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है। मिनटों में फेक न्यूज़, फॉरवर्ड मैसेज और बेबुनियाद दावे हर जगह फैल जाते हैं। लोग बिना किसी सत्यापन के इन्हें सच मान लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। त्यागी कहते हैं कि ये दिखाता है कि कैसे सूचना तक पहुंच होने के बावजूद हम अपनी आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल नहीं करते। कहानी 8 ज्ञान का बाजार। एक तरफ हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं, और दूसरी तरफ फर्जी बाबा और चमत्कार का दावा करने वाले लोग भी फल फूल रहे हैं। त्यागी बताते हैं कि ये ज्ञान का बाजार कितना जटिल है, जहां लोग अंधविश्वास और विज्ञान दोनों पर बराबर विश्वास करते हैं। ये नॉनसेंस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। चैप्टर 6 फाइंडिंग मेथड इन द मैडनेस। तो क्या ये सारी नॉनसेंस सिर्फ हमें हंसाने या परेशान करने के लिए है? दक्ष त्यागी कहते हैं नहीं। उनकी किताब सिर्फ इन विरोधाभासों को दिखाती नहीं, बल्कि उनके पीछे के गहरे मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों को समझने की कोशिश करती है। वो बताते हैं कि ये नॉनसेंस ही शायद हमें लचीला, अनुकूलनीय और अप्रत्याशित बनाती है। यही हमें हर परिस्थिति में कुछ तो हो जाएगा वाली उम्मीद देती है। ये हमें सिखाती है कि भारत को सिर्फ काले और सफ़ेद में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक इंद्रधनुषी देश है जहां हर रंग, हर विरोधाभास की अपनी जगह है। त्यागी का उद्देश्य भारत को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे एक नई, गहरी नज़र से देखना है। वो कहते हैं कि ये नॉनसेंस ही हमारी पहचान का एक हिस्सा है, जो हमें दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग बनाती है। कंक्लूजन। दोस्तों, नॉनसेंस मेंटल एक्सप्लोरेशंस ऑफ मॉडर्न इंडिया सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें खुद को, अपने समाज को एक नए और दिलचस्प तरीके से देखने पर मजबूर करता है। दक्ष त्यागी ने बहुत ही सहज और हास्यपूर्ण तरीके से उन बातों को उठाया है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या जिन पर हम खुलकर बात नहीं करते। ये किताब आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद भारत को देखने का आपका नज़रिया थोड़ा बदल भी दे। ये सिखाती है कि हर नॉनसेंस के पीछे एक कहानी होती है, एक सोच होती है और एक भारतीय तरीका होता है। अगर आप भारत की जटिलताओं को समझना चाहते हैं या बस एक अच्छी, विचार उत्तेजक और मनोरंजक किताब पढ़ना चाहते हैं, तो नॉनसेंस आपके लिए ही है।